करें उस बात पर। विनोद जी जरा सुनिए, समीर जी उन्होंने एक बात जो बोली है, उन्होंने, दानिश जी जरा सुनिएगा, उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने बहुत से मंदिर तोड़े लेकिन बहादुर शाह जफर ने गौ हत्या पर रोक लगाई। तो उन्होंने कहा कि ये जो आगे बढ़कर कदम लेने वाली बात है यही हमें साथ लेकर आगे बढ़ाएगी। यानी इसका सीधा मतलब ये है कि सम्मान दोनों तरफ से होगा, एक तरफ से नहीं होगा। समीर जी निश्चित रूप से देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2009 में जब संघ प्रमुख की जिम्मेदारी उठाई, इसके बाद 15 साल हो गए और 15 साल आप संघ प्रमुख के संबोधन को अगर देखेंगे, सार्वजनिक जीवन की बातों को आप देखेंगे तो लगातार संघ प्रमुख समाज को संदेश देने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोहन भागवत एक संत है, संत का काम समाज को संदेश देना है। मोहन भागवत किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, मोहन भागवत किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंट नहीं करते और वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। अगर वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कोई बात कर रहे हैं तो वो समाज को संदेश देने की कोशिश करते हैं और उस माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है। एक सबसे बड़ा संदेश उन्होंने ये दिया है कि 2024 के अंदर जो विपक्ष ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में, उन्होंने कहा जनता सरकार चुनती है, जनता वोट देती है और देश संविधान से चलता है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे देश को चलाते। तो उन्होंने विपक्ष को बहुत स्पष्ट बता दिया है कि अगर सरकार केंद्र में जो चल रही है वह जनता की चुनी हुई है और संविधान के माध्यम से सरकार चल रही है। हाँ, ठीक है। दूसरी बात जो उन्होंने बोला है कि जिस संदर्भ में बिल्कुल दूसरा जो उनका जो बयान आया है, मुझे लग रहा है वो समाज को देखते हुए उन्होंने दिया है। और उसके पहले वो कह चुके थे कि हर मस्जिद में, अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। वो उन्होंने अच्छा बयान दिया, मोहन भागवत जी का बयान ये ठीक है, लेकिन मोहन भागवत जी ने संघ के दृष्टिकोण से उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन हिंदू धर्म में हर जो व्यक्ति है हिंदू, वो संघ का स्वयंसेवक नहीं है। ये इस धर्म के सबसे खूबसूरती है कि इस धर्म का कोई नेता बनना चाहता है तो वो कोर्ट केस लेकर, धर्म ग्रंथ नहीं है, उन्होंने ये भी कहा, कोई एक मंदिर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हर कोई नेता बनना चाहता है तो कोर्ट केस लेके कोर्ट चला जाता है। अब देखिए कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट तो कोई भी अगर याचिका लगेगी उस पर वो कार्रवाई करेगा। अब सर्वे का भी ऑर्डर दिया, लेकिन सर्वे में इतना कुछ निकल आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन वो सामने आ रहा है। अब दानिश जी, बहुत से लोग मोहन भागवत के बयान पर बड़े खुश हो रहे हैं और कह रहे देखिए भागवत जी ने बात कही, लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया है वो दोनों तरफ के लिए। आप ये नहीं होगा कि एक तरफ से सम्मान मिलता रहेगा और दूसरी तरफ से अपमान होता रहेगा, तो फिर वो साथ लेने वाली बात होगी। दानिश जी देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर मोहन भागवत जी को मुसलमानों की और देश के भाईचारे की और हिंदुओं के मुसलमान हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर अगर इतने चिंतित हैं, तो मुझे लगता है कि फिर से उनको बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमानों को साथ लेकर फिर एक आंदोलन चलाना चाहिए। क्योंकि बाबरी मस्जिद ढाने के आंदोलन में राजनीतिक पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी को अलग देखिए इंटरप्ट मत करिए, आप इतनी देर से बोल रहे थे, मैं खामोश था, आप मुझे सुन लीजिए, वो बड़ा मेहरबानी, गुजारिश है आपसे। अब आके सवाल आके ये खड़ा है कि मैं ये कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी को जो इतना प्रेम उभर आया है देश के हिंदू समाज के अलावा इतर वर्ग के, तो मैं आपको कहूं कि मणिपुर की स्थिति हमारे सामने है, जहां पर अलग अलग समाज के लोग रह रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म उनका नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि देश का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन है, इसको लेकर मोहन भागवत जी कब जन आंदोलन निकालेंगे कि भाई संवैधानिक तौर पर जिनका जो प्रोपोर्शनल रिजल्ट है, देखिए सरकार देगी नहीं देगी दो नंबर की बात है, क्या मोहन भागवत जी लेके जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो ये जो बेवकूफ बनाने की राजनीति है संघ की, मुझे लगता है कि इसकी कलाई खुल गई है और अब ये ज्यादा सस्टेन होने वाली नहीं है। अच्छा ठीक है, विनोद जी को लाइए स्क्रीन पे जरा, मैं विनोद जी के पास जा रही हूं। सुचारा 10 सेकंड, बोलिए 10 सेकंड। हां बोलिए ना, सुचारा 10 सेकंड और मुझे पूरे जो उनका मर्म और तर्क जो समझ में आया है, वो ये समझ में आ रहा है कि भाई ये हर रोज एक नया अड़ंगा खड़ा करना, तो मतलब ये करना ठीक नहीं है और अच्छी बात नहीं है। मतलब आप करिए, लेकिन ऐसे करिए जैसे अब तक कांग्रेस करती आई है। अच्छा, मुझे लगता है कि उनके कहने का तर्क ये निकल के आया है। मतलब आप करिए लेकिन ऐसे करिए जैसे कांग्रेस करती आई है, यानी कि कैसे करती आई है उसको भी जरा एक लाइन में डिफाइन करिए, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊं। कैसे करती आई है कांग्रेस? आज 21 तारीख है, कल 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर 1949 को ना तो संघ था, ना वीएचपी था, ना भाजपा थी, कोई नहीं था। और आधी रात में भगवान राम की मूर्तियां बाबरी मस्जिद में रखी गई थी। बताइए केंद्र में किसकी सरकार? अब आप विनोद जी को लाइए भाई, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। विनोद जी जरा बताइए, एक तो उन्होंने राम मंदिर पे
मूर्तियां रखने की बात कर दी। दूसरी बात वो कह रहे हैं ऐसे भाई, करिए, निसर्ग की भागवत बात जी ये संदेश बीजेपी को दे रहे हैं कि करिए लेकिन वैसे करिए जैसे कांग्रेस कर रही थी, यानी लुका छुपी। वो ये कह रहे हैं कि दिखाओ कुछ करो कुछ। सुचरिता जी, इन्होंने 21, 22, 23 गिनाई नहीं, तो मैं भी बता देता हूं कि आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख है और परसों 23 तारीख है। हाँ। परसों 23 तारीख को यानी 23 दिसंबर को 1926 में जो स्वामी श्रद्धानंद की नरसंस हत्या एक इस्लामिक जिहादी मानसिकता के अब्दुल रशीद ने की थी, इसी दिल्ली के चांदनी चौक में की थी। मैं उनको नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिहादी मानसिकता से आपके सारे पैनलिस्ट बाहर निकलें, आपके सुधी दर्शक भी उस मानसिकता से बाहर निकलें। कम से कम किसी पूज्य संत के बारे में इस तरह की घृणित सोच कभी कोई न रखे। और तीसरी बात ये कि मैं कहना चाहता हूँ, देखिए पूज्य मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो बात हम शब्द से पालन करते हैं। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद जो है ना, चूंकि हमारे पूरे परिवार के वो मुखिया हैं, और आप देखिए कि हमने 1984 में सिर्फ 3 मंदिर मांगे थे, आपको याद है। हाँ। पूज्य सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज जो है ना, उन्होंने झोली फैलाकर इन मुसलमानों के सामने कहा था कि भैया मुझे सिर्फ झोली में आप नमाज पढ़ के आए हो, एक जगात के रूप में नहीं। आपके सवाल के जवाब के देने के लिए नहीं बैठा मैं कह रहा हूं कि हमें एक राम मंदिर दे दीजिए, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। तब इन्होंने इतनी हठ धर्मता के साथ में कि ये राम मंदिर का माचिस की डिब्बी है जो मैं आपके झोली में डाल दूं, इतना उपहास इन्होंने उड़ाया। और आज ये बाबरवादी सोच उस समय रो रहे हैं जब बाबर चला गया, बाबरी चली गई। हाँ। और बाबरी मानसिकता लेकिन इनके जहन में अभी नहीं। तो विनोद जी मेरा एक सवाल है, सुनिए मेरा एक सवाल। देश को खा रही है। आपने कहा कि हमने राम मंदिर मांगा था, उसमें इन्होंने दशकों की अदालती लड़ाई लड़ दी, इन्होंने दिया नहीं। तो क्या इसका मतलब अब ये है कि हम जहां जहां सनातनी सबूत है वहां मंदिर लेकर रहेंगे? क्या इसका मतलब ये है? नहीं सुचरिता जी, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं वही आ रहा था बेसिकली। मैंने कहा था कि देखिए हमने 3 मांगे थे और विश्व हिंदू परिषद अयोध्या, मथुरा, काशी के प्रति कृत्य संकल्पित है। और हमने ये कहा है पूज्य संतों ने कि अब हमें कोई नया आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने इन मंदिरों के लिए नहीं लड़ना, लेकिन समाज को अब हमने समाज का जागरण किया। हाँ। राम मंदिर के लिए खड़े किए, अब समाज हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। समाज दुनिया को बता रहा है कि देखिए ये एट्रोसिटीज की हद ये थी। आप देखिए कि इस मस्जिद के नीचे भी ये मिला है। और अब देखिए अब तो मुस्लिम बस्तियों में, मुसलमान घरों में मंदिर मिल रहे हैं। आप सोचिए ना, मैं आपके पैनल को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मुसलमान पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या एक स्वर से ये अपील आज आपके चैनल के माध्यम से कर सकते हैं क्या कि पूरे देश के मुसलमानों को ये कहें कि अपने अपने घरों में, अपने अपने मुस्लिम बस्तियों में जहां जहां भी आपने मंदिर छुपा रखे हैं, जहां जहां भी मूर्तियां अपनी छुपा रखी है, जहां मूर्तियों को आपने तोड़ करके जमा कर रखा, किसी कुएं में फेंक रखा है, ईमानदारी से बाहर आ जाइए, हम सबको माफ कर देंगे। और आप देखिए, और जिन मस्जिदों के अंदर भी जो ना इस तरह की चीजें हैं, मैं अपने आप विनोद जी, क्या ये मुमकिन है? सारी बात तो यही है कि इस विवाद का अंत कहाँ है? ये फिर तो विवाद कभी खत्म नहीं होने वाला है। अंत यही है। मोहन भागवत जी देखिए एक संदेश उन्हें भी दे रहे हैं, पर आपको भी दे रहे हैं। दोनों तरफ से ताली बजेगी। ताली एक तरफ से नहीं बजेगी। ताली एक तरफ से नहीं बजेगी, ये तो उन्होंने स्पष्ट कहा है। ताली एक तरफ से। देखिए एक मिनट, ठेकेदारी हिंदू समाज ने नहीं ले रखी। ठीक है, मैं किदवाई जी के पास जाऊं और समीर जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन पहले मुमताज जी, उन्होंने कहा कि ताली एक तरफ से नहीं बजेगी, ये वाला संदेश दिया है मोहन भागवत ने। कैसे दिया है? मैंने बताया आपको कि उन्होंने औरंगजेब की बात की और बहादुर शाह जफर का जिक्र किया। तो जब यहाँ यानी कि हिंदुओं की तरफ से ऐसी आवाजें उठती रहती हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, आप लोग सहिष्णु रहे हो, सहिष्णु रहो, ये आवाज हिंदुओं में से आती है ना समीर जी, तो वो कह